हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि मैंने आपको पिछले एक वीडियो के अंदर बताया था कि अपकमिंग एपिसोड के बाद जो है हमारे ऋतुराज का व्यवहार पूरा बदलने वाला है और ये नाचता हुआ, गुनगुनाता हुआ, हंसता हुआ प्यारा सा चेहरा जो है एक बहुत ही तगड़े वैम्प में बदल जाने वाला है, यानी कि विलन में तब्दील हो जाने वाला है। और झलकियां कुछ आज के एपिसोड से ही देखने को मिल गई। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में जिस तरीके से अपनी वहीनी को स्टूपिड तो घर वालों को बड़ा चढ़ाकर जवाब देना, अपने काका को यहाँ पर कहना कि थोड़ा सा दिमाग लगाकर अच्छे से हल्के से बात करो, थोड़ी समझदारी लगाओ, अपने छोटे भाई को डांट देना, वगैरह वगैरह सारी चीजें हमारे ऋतुराज के व्यवहार को तब्दील करते हुए नजर आएगी। और क्यों? केवल और केवल एक ऐसी लड़की के लिए जिससे उससे 2 बार मुलाकात हुई है और यहां पर उसने फिर मिलने से मना कर दिया क्योंकि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। ऐसे में यहां पर ऋतुराज का दिमाग किस लिए खराब नहीं हुआ है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। दिमाग किस लिए खराब हुआ है कि आखिरकार आज तक मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, आखिरकार वो लड़की मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकती है। यहां पर दिल नहीं दुखा है, यहां पर ईगो दुखा है, ईगो हर्ट हुआ है। और यही रीजन है कि ऋतुराज अब बदला बदला नजर आएगा और शायद हमारा ऋतुराज जो है अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर सैड सॉन्ग गाना सीख ही जाए। देखो, अपकमिंग एपिसोड के अंदर सबसे पहले तो हमारी जूही जो है बेचारी, बहुत मुझे तो दया आ रही है जूही के ऊपर कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। अब यहाँ पर नॉर्मली सीरियल की कहानी अगर आगे बढ़ चुकी होती ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं तुक्के लगा रहे होते कि काम पूरे ऋतुराज की शादी करा दो जूही से, कम बेचारी जूही का दिल तो ना टूटे। पर फिलहाल वो सिचुएशन में नहीं है क्योंकि सीरियल में किसी भी किरदार को इतना इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं सीरियल के मेकर्स कि हम लोग कनेक्ट कर पाए। चाहे से यहाँ पर जो तेजस्विनी की फैमिली हो, उसमें मतलब एक काका तेजस्विनी के जो है वो उनको थोड़ा सा अच्छा दिखाया गया, वो स्टोरी में नेगेटिव है पर अच्छे लग रहे हैं। जूही का किरदार ठीक ठाक है और बाकी के किरदार जो है, जो ताई का किरदार है, लक्ष्मी का किरदार है, दादा दादी दिखाए गए हैं, मतलब कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। और इधर तो पूरी की पूरी प्रधान फैमिली जो है वो बिल्कुल मतलब जीरो नजर आ रही है। एक हाँ, जो काका दिखाया गया ना लंबे वाले, जिनको क्लीन शेव में लेकर आ गए हैं, वो यार वो मेरे को बढ़िया लग रहा है। उनका इफेक्ट है ना कहानी में नजर आता है और उनको मुझे लगता है स्क्रीन पर टाइम देना चाहिए, क्योंकि सीरियल के मेकर्स देखो फिलहाल लीप लाने की स्थिति में तो है नहीं, तो उन्हें यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जो लोगों को पसंद आ रहा है। चाहे से किरदार थोड़े से तोड़ो मरोड़ो जोड़ो, थोड़ी सी तो कहानी चेंज कर ही सकते हैं अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से, थोड़ा बहुत तो बदलाव कर ही सकते हैं ऑडियंस के हिसाब से, शायद टीआरपी आ जाए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं कहानी के अंदर। तो यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर रीति रिवाज परंपरा सब शुरू होने वाली है और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया था कि जूही हर परंपरा को जो है कैसे भी कर इनडायरेक्टली तेजस्विनी के हाथों से पूरा करा देगी। दूसरी ओर हमारा नील तो यहाँ पर बेमन की सारी रीति रिवाज पूरी कर ही रहा है। अब यहाँ पर जो है तेजस्विनी के जब रीति रिवाज होने वाले हैं, जूही करवाने वाली है, तो घर वाले पीछे बढ़ जाएंगे, जैसा आपने भी कैप में देखा है। फाइनली यहाँ पर जो है फिर रीति रिवाज आगे बढ़ेंगे, लेकिन एंड मौके पर जब शादी होने वाली होगी उससे फिर एक रीति रिवाज पहले हमारी जूही गायब हो जाएगी। देन हमारी जो तेजस्विनी है उसे यहाँ पर मजबूरन शादी में बैठना पड़ेगा मंडप में, क्योंकि यहाँ पर सब लोग उसे कहने वाले हैं कि नील जैसा लड़का मिलेगा नहीं, घर की इज्जत बचानी है, अपने मोहित काका का सपना पूरा करना है, जिन्होंने आज तक घर की रखवाली के लिए, रक्षा के लिए, नाक के लिए सब कुछ किया है, उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी है। जब ये बात बताएगी यहाँ पर तेजस्विनी की आई कि बाबा की भी आखिरी ख्वाहिश ये थी, तो डेफिनेटली वो शादी करने के लिए मान जाएगी, क्योंकि बेसिकली सभी लोगों का सवाल यही आ रहा था कल से कि आखिरकार तेजस्विनी मानेगी क्यों, वो इतनी मिच्योर है, पढ़ी लिखी है, आखिरकार मना भी तो कर सकती है। लेकिन जब बाबा की आखिरी ख्वाहिश की बात आएगी तो यहाँ पर वो मना कर नहीं पाएगी। अब यहाँ पर मैंने आपको एक सीन बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि जब शादी वादी हो जाएगी उसके बाद वो गाने वाला कार्यक्रम चल रहा होगा कि हमारी तेजस्विनी बड़ा कमाल का गाती है, तेजस्विनी गाना सुना रही होगी, तो उधर से भी एक धुन बजने वाली है, स्वर आने वाले हैं और पूरी तरीके से हमारे ऋतुराज की एंट्री होगी शादी के बाद कि भाई मेरे भाई की शादी हुई है। लेकिन भाई की शादी में आने के बाद सारी भाई गिरी निकल जाएगी हमारे ऋतुराज की, क्योंकि आगे इतनी बड़ी बड़ी रह जाएगी, क्योंकि यहां पर जूही नहीं, यहां पर तेजस्विनी बैठी है, वो भी दुल्हन बनकर, और शादी हो चुकी है। यानी कि जिसे अपनी बाइक को बनाना था वो वही नहीं बन चुकी है यहाँ पर, और पूरी तरीके से ऋतुराज के सपने चूर हो चुके हैं। और जो ऋतुराज केवल रिजेक्शन से इतना बड़ा जो बदतमीज तो नहीं कहूंगा क्योंकि छोटी थी, बदतमीजी तो की नहीं है, थोड़ा सा उसका व्यवहार जो तब्दील हो गया था। सोचो जब उसका ईगो हर्ट करने वाली लड़की किसी और को सेलेक्ट कर लेगी, वो भी उसी के भाई को, तो उसका दिमाग कितना खराब हो जाएगा।
और उसका बिल्कुल माजी सटकेगा ही सटकेगा और पूरी तरीके से जो है यहाँ पर हमारा जो ऋतुराज है वो परेशान होकर वहां से चले जाएगा और फिर से उसका वो डांटने वाला रूप आपको देखने को मिलेगा, वो सबको सुनाने वाला अच्छा खासा। अब यहाँ पर बस वो इंतजार कर रहा होगा कि गृह प्रवेश हो, तेजस्विनी यहाँ पर आए, मैं उससे सवाल करूंगा कि आखिरकार उसने ऐसा किया तो क्यों किया, आखिरकार मुझ में क्या कमी थी, मुझ में ऐसा क्या नहीं था जो कि ऋतुराज में था, और आखिरकार मुझे क्यों रिजेक्ट किया, केवल इसलिए क्योंकि मैं टाइम मांग रहा था। वेल देखो यहाँ पर कहानी तो कुछ इस टाइप से आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन बहुत लोग कमेंट में ये बात बोल रहे थे कि ऋतुराज ने कुछ गलत नहीं किया। ऋतुराज ने क्या गलत बोला कि अपनी एजुकेशन पूरी करो, अपने करियर पर ध्यान दो, यही तो बोला, शादी में अभी वक्त है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन तेजस्विनी के लिए ऐसी थी कि उसके बाद शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यानी कि सिचुएशन तेजस्विनी की, मजबूरी तेजस्विनी की, करियर भी तेजस्विनी का और एजुकेशन भी तेजस्विनी की। यहाँ पर ऋतुराज की तरफ से तो सब कुछ ओके था। यहाँ पर ऋतुराज की तो कोई गलती नहीं है, वो तो बस वक्त मांग रहा था कि करियर को और अच्छा स्टेबल होने दो और यहाँ पर थोड़ा सा और मेच्योर हम लोग हो जाए, उसके बाद शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर तेजस्विनी की मजबूरी उसे नहीं पता थी, बस इस कारण से वो जो है यहाँ पर नेगेटिव साबित हो गया। ऐसे में यहाँ पर अब तक किरदारों की हम कंपैरिजन करें ना तो आपके कमेंट्स बिल्कुल ठीक है, ऋतुराज नेगेटिव नहीं है कहानी में बिल्कुल भी। इवन यहाँ पर तेजस्विनी ही जो है यहाँ पर कई बार नील की फीलिंग को इनहेंस करते हुए, बढ़ाते हुए, उससे सवाल करते हुए, देन फिर से उसे रिजेक्ट करते हुए नजर आई है। बार बार ये सब कुछ हुआ है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो तेजस्विनी का किरदार है वो ही यहाँ पर हमें जो है वो ग्रे शेड नजर आया कहीं ना कहीं, चाहे एक पॉइंट ही क्यों ना हो। भाई मेरा तो ये ओपिनियन है, जैसा आप पूछ रहे थे मैंने बता दिया। बाकी आपकी क्या राय है, आपको इस सिचुएशन में वाकई में ऋतुराज गलत लगता है या फिर आपको लगता है कि तेजस्विनी की गलती है, क्योंकि नील तो बेचारा कुछ करता ही नहीं है तो उसकी गलती हो ही नहीं सकती। तो आपको कौन का लगता है, नील माफ कीजिएगा ऋतुराज या फिर तेजस्विनी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे दो ताकि मुझे ही पता चल जाए और अगले वीडियो में किसकी बुराई करनी है मेरे लिए आसान हो जाए। तो जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।